यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। हम सब लोग को परमेश्वर ने गिफ्ट ऑफ लाइफ जिंदों के ज़मीन पर रखा है, हर आशीषों से भरा। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये अवसर दिया आपके घरों में पहुंच सकूं। और धन्यवाद करते हैं शुभ संदेश चैनल के तमाम लोग निरंतर हमारे साथ मिलके एक कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में सहायता कर रहे, उन सब के लिए भी धन्यवाद करते हैं। छोटी सी दुआ के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। एफिसियों 1:18 में लिखा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ प्रभु, सच में हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर परमेश्वर, हम अपने बुलाहट को पहचाने और हमारी मीरास जो आपने हम सबको लिए रखा है उसको हम पहचाने, ग्रहण करें। प्रभु यीशु, जैसे थोड़ा समय हम बाइबल के वचनों पर ध्यान कर रहे प्रभु यीशु, और बोलने वाले मुझको और देखने वाले दर्शकों को सबको प्रभु तेरे चरणों में रखते हुए, तेरी आशीष को मांगते हुए, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के नाम से सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो मैंने विषय लिया है वो 5 बिब्लिकल एग्जाम्पल्स ऑफ आंसर्ड प्रेयर्स। जो 5 लोग, जो हम लोग सब दुआ करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, और कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनाई देता है तो बहुत हमें लगता है और कितना समय लगेगा और कब सुनेगा, सच में सुनेगा नहीं सुनेगा परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हमारे जीवन में आते हैं। परमेश्वर यहोशू को कहता है कि जब बड़े बड़े चमत्कार उन यहोशू के जीवन में भी हुआ है, जब वो यरदन नदी इतना भयंकर तरीके से वो फ्लो हो रहा था, उसको यरदन नदी को कैसे उलट कर दिया और फिर एक रास्ता निकाल दिया, और याजक और वो सब उस नदी के बीच में से उस पार चला गया। तो परमेश्वर कहता है कि इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो वहाँ पे 12 पत्थर रखो, ताकि जब बच्चे लोग ये नदी पार करते समय पूछेंगे पत्थर क्या है, तो बताना ये उस समय परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से इस रास्ता को, नदी के अंदर से रास्ता कैसे बनाया। इस तरह से ये क्या दिखाता है, परमेश्वर क्या हमें बता रहे कि हम जब निराशा होता है, समय ऐसे लगता है हमारा प्रेयर्स, हमारी प्रार्थनाएं दीवार को टकरा के वापस आ रहे, परमेश्वर नहीं सुन रहे, ऐसे लगता है, उस समय हमको अपनी पहले जो परमेश्वर ने जो चमत्कार हमारे जीवन में किया उनको भूलना नहीं। कई बार इजरायली लोग इतना बड़ा चमत्कार के भी होते भी उसके बाद थोड़ा समय में भूल जाते थे और फिर कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना करते थे। ये परमेश्वर को भाता हुआ जीवन नहीं है। इसलिए हमको हमेशा हमारे जीवन में जो चमत्कार हुआ है हमेशा याद करे, प्रभु उस समय किया तो तू अभी भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, ज़रूर कर सकता है, क्योंकि उसका इब्रानियों 13 और 8 में लिखा है ना, वो आज और कल वो अबद काल तक एक सा परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उसका वचन नहीं टलेगा। इसलिए हम अपने आप को भी परमेश्वर में हम मोटिवेट करते रहना है, बाइबल के वचनों के द्वारा मोटिवेट करते रहना है, और ज़रूर परमेश्वर अपने तरीके से, अपने समय के अनुसार, अपने हमारे अवसर के अनुसार परमेश्वर जानता है और ज़रूर हमारी प्रार्थना सुनेंगे और उत्तर देंगे, क्योंकि हम एक जीविता परमेश्वर को मानते हैं। आज हम जल्दी से, मैं बहुत कम समय है इसलिए बहुत कुछ कवर करना है, जल्दी से हम 5 लोगों के बारे में हम देखेंगे जो अपनी प्रार्थना का उत्तर पा चुके हैं, और उनके जीवन से, उनके आंसर्ड प्रेयर्स के थ्रू हम कैसे वो जवाब पाया है अपने प्रार्थना को हम सीख सकते हैं, और उसी सिद्धांतों को अपने प्रार्थना का जीवन में भी हम अमल कर सकते हैं। जल्दी से हम वचन में चलेंगे। सबसे पहले हिजकिय्याह राजा, ये मैं पढ़ रही हूँ, दूसरा राजा 20वां अध्याय 1 से मैं 6 पढ़ रही हूँ।
उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसे रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यूं वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरी मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। असुर राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। परमेश्वर का वचनों को हमको हमेशा प्रतिज्ञाओं को याद करना है, क्योंकि परमेश्वर इस वचन में क्या लिखा है कि वो अपना नाम के निमित्त, परमेश्वर तेरा नाम हमारे जीवन के द्वारा बदनाम नहीं होना है, ठोकर का कारण नहीं होना है। इसलिए अन्य जाति क्यों कर कहे इनका परमेश्वर कहाँ रहा, इसलिए हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। और ये जैसे हिजकिय्याह राजा ने फूट फूट कर रोया और याद दिलाया, प्रभु मैं तेरे सामने से खरे रहा, और फिर इतना वफादारी से किया, तो ये कैसे हो सकता है। और यशायाह जो नबी जो उसको कह रहे हैं, मतलब उसको मरने के लिए भविष्यवाणी करके गया, वो गेट तक पहुंचा भी नहीं है, बीच में ही आंगन में ही परमेश्वर उसको यशायाह को कह रहे हैं, भविष्यवक्ता को, वापस जाओ। तो वापस जाओ और उसको बोलो मैं उसका आयु 15 वर्ष बढ़ा दिया। सिर्फ आयु नहीं बढ़ा दिया, और उसका नगर को भी शत्रु से, उसका नगर को भी बचाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर हमारा जीविता परमेश्वर, जो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर। और दानियल की किताब 11 और 32 में लिखा, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनका वो चिकनी चुपड़ी बातों कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर के ज्ञान रखेंगे वे हिया बांधकर बड़े काम को करेंगे। हम परमेश्वर को जानते हैं, सो हिया बांधकर हम परमेश्वर के नाम से बड़े काम जरूर करेंगे। यशायाह 65:24 में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनका सुन लूंगा। ऐसे ही हुआ था ना कि ऐसे क्या पूरा दुआ फिनिश भी नहीं किया, तब तक भविष्यवाणी यशायाह के पास पहुंच गया, तू लौट जा और उनको दोबारा भविष्यवाणी कर। 15 साल का उसका आयु बढ़ गया, और उसका नगर को भी शत्रु से मैं बचाऊंगा। ये हमारा परमेश्वर है। इसी तरह से जल्दी से हम कुछ और लोग का भी देखेंगे, समय के अंदर हम बहुत सारे वचन को सीखना चाहिए। हन्ना एक स्त्री थी, आपको सबको पता होगा, बाइबल में पढ़े होंगे। ये इस पहला अध्याय से मैं इधर उधर ले रही हूँ, लेकिन पूरा पहला अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये पॉलीगमस मैरिज बोलते हैं ना, कि उस पुराना ज़माने में एक पत्नी से ज़्यादा होता है, अब नहीं ऐसे होता है, लेकिन उस समय ऐसे था कि ये एक एल्काना नामक एक व्यक्ति का 2 पत्नी थी, और वो हन्ना से तो बहुत प्यार करता था उस व्यक्ति एल्काना, पर उनका गोद में बच्चा नहीं था, उसका वो बांझ थी। और उस समय में, पुराना समय में, और भी अभी भी ऐसे ही है, लेकिन उस समय और ज़्यादा, एक बच्चा नहीं होने से वो स्त्री को बहुत मतलब निंदा सहना पड़ता, अपमान सहना पड़ता। तो उस जो बहन थी उसकी, जो पेनीना जिसका नाम है, पूरा टाइम उसको हो सकता है जलन है,
कि उसका पति इनके ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको उसको कवर अप करने के लिए वो ऐसे बहुत उनको सताती थी, मतलब मजाक से, ऐसे मॉकिंग स्पिरिट है ना, ऐसे बहुत मजाक करती है, क्योंकि वो उसके पास बच्चा नहीं था। रोज डेली, डे आफ्टर डे, हर रोज ऐसे मजाक करती थी। तो हन्ना बहुत दुखी हो गई, क्योंकि चाहे कितना भी पति प्यार कर रहे हैं, जो एक फ्रूट ऑफ द मैरिज, फ्रूट ऑफ द वूम, एक बच्चा के रूप में लोगों को दिखाई देता है, वो नहीं होने से उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इसलिए वो पहला सामुएल 1, 2, 6, 9, 10, 11 इस तरह से मैं बीच बीच में पढ़ रही हूँ समय के कारण। एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामातैम समीप नगर के एलकाना नामक एक पुरुष था। एक एफ्रेमी था और सूफ के पुत्र नेहू का परपोता, येलीहू का पोता और यरोहोम का पुत्र था। और उसके दो पत्नी थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पेनीना था। पेनीना को तो बालक हुआ, परंतु हन्ना को कोई बालक नहीं हुआ। परंतु उसके साउथ इस कारण से कि यहोवा ने उसकी खोक बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। तब शीलो में खाने और पीने का बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगे। और उसने ये मन्नत मांगे, हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपने दास के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपने दास को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। वे सवेरे उठ यहोवा की दंडवत करके रामा के अपने घर लौट गया और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसको एक पुत्र हुआ और उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में वो हन्ना बहुत दुखी थी। रोज रोज उसका जो बहन वो पेनीना उसको चिढ़ा चिढ़ा कर उसको दुखी करती थी और वो फुट फुट कर हन्ना ने रोया और एक मन्नत मांगा, परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे ताकि मैं बांझ ना कहलाऊं और वो बच्चा आपकी सेवा के लिए मैं वापस तुम्हें समर्पित करूंगा। ऐसे मन्नत मांगे और फिर सच में परमेश्वर ने उनको एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं दिया, एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता दिया। हालेलुया। और जितना पेनीना के पास बच्चा होंगे, 4-5 कितना भी होंगे, लेकिन हम उसका जिक्र नहीं सुनते। लेकिन जो सैमुएल, जो हन्ना का एक बच्चा भले देर से आया हो, लेकिन उसके बारे में पूरा इज़राइल, अभी तक भी हम बाइबल में सैमुएल के बारे में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है दान से बरशिबा तक, यानी कि इंडिया में जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते ना, ऐसे उसका कीर्ति फैल गया और उसका मुंह से भविष्यवाणी किया हुआ एक भी शब्द नीचे नहीं गिरा, ऐसे लिखा। इसका मतलब क्या है कि बहुत वो एक सक्सेसफुल प्रॉफिट था, जज था और बहुत कुछ था। इसलिए कि हम दुखी नहीं होना है। अगर आपका प्रार्थना का जवाब देर से आ रहे हैं, दुखी नहीं होना है। हन्ना की तरह आप भी परमेश्वर से कुछ मन्नत मांगिए, प्रभु मुझे ये जवाब दीजिए, मैं भी आपके लिए उसके बदले कुछ करूँगा। ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि साम 62 वर्स 8 उसमें लिखा, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उसने अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। कई बार हमारे हृदय किसी इंसान के पास इधर उधर फोन मत घुमाइए, इधर उधर किसी को जो गॉसिप करते उनको मत, अपने परमेश्वर के सामने अपने हृदय को उंडेल दीजिए, वो आपका सुनेगा।
जरूर सुनेगा। देखिए, हन्ना का सुना, एजेकिया का सुना, आपका भी सुनेंगे। और तीसरा व्यक्ति जिसका बाइबल में हम देखते हैं उसका प्रार्थना सुनी गई है, ये पतरस है। ये कलीसिया पतरस को उससे पहले देखते हैं याकूब को हेरोद राजा ने मारा तो यहूदियों को बहुत अच्छा लगा, तो फिर ये आगे बढ़ के पतरस को भी अरेस्ट कर दिया और फिर उसको जेल में ऐसे डाल दिया, इधर भी सिपाही इधर भी सिपाही, और फिर बीच में ऐसे जंजीरें बोलते हैं, शैकल्स बोलते हैं उसको, ऐसे अंदरी कोठरी, इनर प्रिजन, ऐसे बंद करके रखा। और वो इधर इधर बैठे हैं, वैसे ही बैठे रहे, लेकिन अद्भुत रीति से कैसे वो पतरस उस जेल खाने से छुटकारा पाता है। बड़ा अच्छा लिखा है कि कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना किया। कलीसिया कौन है? अभी कलीसिया आप और हम कलीसिया है। वी आर द मोबाइल चर्च, क्योंकि पहला कोरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तू नहीं जानते हो कि तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। और मत्ती 18 में क्या लिखा, जहां यीशु के नाम से 2 या 3 लोग, अपने परिवार का लोग भी, घर में भी प्रार्थना करते हैं, वहां कलीसिया बन गया। आपका घर ही कलीसिया है, आप खुद कलीसिया है। जहां यीशु का नाम 2-3 लोग मिल के लेते हैं, वही कलीसिया है। तो इसी तरह से कलीसिया कैसे प्रार्थना किया, कैसे पतरस का बंधन टूट गया, हम जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों का 12 अध्याय 1-7। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया को कई एक व्यक्तियों के दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा यहूद लोग को ये आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए चार सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस मनसा से कि पसई के बाद उन लोग को सामने लाए। बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस जो जंजीरों से बंद हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरेदार द्वार पर बंदीगृह की रखवाली भी कर रहे थे। तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसका कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस को फसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों में जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। इस तरह से आगे पढ़िएगा प्रेरितों का 12 अध्याय में, किस तरह से अद्भुत रीति से सारे जो दरवाजे अपने आप ऑटोमेटिक उनके लिए खुलते गए और उनके जंजीर टूट गया। और इधर इधर बगल में अगल में जो सिपाही सो रहे, उनको सुबह तक कुछ नहीं पता चला। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजकर अद्भुत रीति से पतरस को बंदीगृह से निकाला। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। इस तरह से जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और आपका छुटकारा देंगे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, मतलब अभी तो कलीसिया बंद है कहीं, कलीसिया आप निराश नहीं होना, आप स्वयं कलीसिया है, परमेश्वर की स्वयं कलीसिया है। क्योंकि वचन में लिखा है ना, पवित्र आत्मा का अब मंदिर है, और जहां 2-3 लोग भी मेरे नाम से जमा होते वही कलीसिया। तो लौ लगा के आप प्रार्थना करते रहिएगा, और जरूर परमेश्वर हर एक जंजीरों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। पहला थिस्सलुनीका 5:16-17-18। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये 3 बातें हमको करना है। सदा, जेल में थे पतरस तब भी आनंदित रहे, और धन्यवाद भी कर, कुड़कुड़ाना नहीं, धन्यवाद करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। अब देखना, अचानक जब अनएक्सपेक्टेड टाइम सडनली कुछ हो जाएगा, चमत्कार। हालेलुया। पतरस ने भी सोचा नहीं है,
जब उसने दरवाजा खटखटाया, वहाँ पे जहाँ कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे, वो खुद भी अचंभा हो रहे हैं, कैसे आ गया। तो ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में भी जरूर करेंगे। यहोशू एक व्यक्ति है और अद्भुत काम परमेश्वर ने, जब यहोशू को वायदा देश, जो आपको पता है मूसा ने अधूरा काम जो छोड़ दिया था, यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने पूरा किया। और वायदा देश को जब पहुंचा तो वहां भी जो कनानी लोग पहले से कब्जा किया, उनको एक एक करके उनको खाली करना था। ऐसे करते 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 यहाँ पे इस बैकग्राउंड में यहोशू को 5 राजा ने उनके चढ़ाई किया। तो फिर वो युद्ध लड़ना था यहोशू को। जब युद्ध लड़ रहे थे तो युद्ध को उसको पता था परमेश्वर जीत दे दिया, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ। और फिर उसने एक अद्भुत रीति से यहोशू एक सूर्य और चंद्रमा दोनों को भी आज्ञा देता है, तू रुक जा। और फिर एक दिन 24 आवर्स तक ना सूरज का अस्तमय हुआ, ना चांद का आगमन हुआ। ऐसे एक दिन तक लड़ते रहे। जब लड़ाई समाप्त हुआ तब जाके वो लोग अपना ड्यूटी को किया है। अभी भी नासा वाले भी बोलते हैं एक दिन का फर्क दिखाई देता है। हम पढ़ेंगे यहोशू 10 अध्याय, जल्दी से पढ़ेंगे 11 से 14 तक। फिर जब इस्राएलियों के सामने से भागकर बेत्रोनी की उत्तर तब अजय का पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाया और वे मर गए। जो ओले से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुए से भी अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा इस्राएलियों को देखते हुए इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू आयलोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं को बदला ना लिया। क्या ये बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखा कि सूर्य आकाश मंडल के बीचे बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। ना तो उससे पहले कोई ऐसे दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। हालेलुया। इसी तरह से देखो, मैं सिर्फ 1-2 वचन पढ़ रही हूँ, बहुत सारे वचन हैं। आप संकट के समय पुकारेंगे तो सुनेगा। साम 55, 16 और 17। परंतु परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वो मेरा शब्द जरूर सुन लेगा। हालेलुया। साम 121, 1 और 2। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आसमान और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। इस तरह से हमने देखा है कैसे लोगों का प्रार्थना सुनी है परमेश्वर ने, कैसे अद्भुत काम। आप सोच सकते, सूरज बंद हो गया, चांद भी बंद हो गया, जब तक वो लड़ाई पूरा नहीं हुआ तब तक वो थमा रहा। हालेलुया। कितना अद्भुत काम हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हम वचन की घोषणाओं के द्वारा, विश्वास की घोषणाओं के द्वारा परमेश्वर जरूर सुनेंगे, क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं। आखिर में 5th पर्सन जाबेज। आपको पता है जाबेज एक ऐसे व्यक्ति है कि उसका सारे बहनें, माँ लोग सब दर्द से ही अपने बच्चा को पैदा करते हैं। कोई ऐसे बिना दर्द का बच्चा को डिलीवरी नहीं करते हैं, आप सबको पता है। लेकिन किसी का बच्चा का नाम ऐसे दर्द करके नहीं रखते हैं ना, खुशी से वो सारा दर्द को भूल जाते हैं और सुंदर सुंदर नाम रखते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, जाबेस का मम्मी ने, उसने बहुत पीड़ा से उत्पन्न तो किया था, लेकिन उसका बच्चा का नाम भी पीड़ा यानी कि दर्द, सौरो, दुख ऐसे करके उसने रख दिया। तो उसने, सोच लीजिए, अटेंडेंस रजिस्टर में उसका टीचर नेम्स बुलाते हैं ना,
तो बच्चे कितना मजाक करते होंगे, या दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाते तो कितना मजाक होता होगा, या पूरा दिन उसका बच्चा का नाम बुलाते समय भी सारे भाई बहनें भी, अड़ोस पड़ोस भी, रिश्तेदार भी कितना उसको ह्यूमिलेट किया होगा, मजाक किया होगा। लेकिन एक बात है, किस तरह से जाबेस ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने किस तरह से अद्भुत रीति से उसका प्रार्थना सुना। मैं पहला इतिहास 4:9 और 10 जल्दी से पढ़ रहे हैं। और याबेस ने अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इज़राइल का परमेश्वर को यूं कहकर पुकारा, भला होता कि तू सचमुच आशीष देता और मेरे देश बढ़ा था और तेरे हाथ मेरे साथ रहता और मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ मांगा परमेश्वर ने उनको दिया। हालेलुया, उसे दिया। हालेलुया। याबेस ने कितना अद्भुत रीति से प्रार्थना किया। और फिर याबेस का जो प्रार्थना में पॉइंट्स है, जल्दी से मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ। इनका जो एक ही परमेश्वर, पेटिशन, और फिर प्रोविजन, वो उसने बोला आपका हाथ मेरे ऊपर होना चाहिए। और फिर प्लेंटी, परमेश्वर उसने एक ऐसे जगह रखना है दूसरों को प्रभावित कर सके, ये मांगा उसने। और परमेश्वर का हाथ मीन्स उनका पावर मांगा और उनके प्रोटेक्शन को मांगा और उनके प्रॉमिस को मांगा। ये सारे चीज़ उनके दुआ में पाया जाता है। आप देखिए एफिसियों 3:20-21 में लिखा, तेरे सोच से समझ से परे मैं तेरे लिए काम करने वाला हूँ। और नीति वचन 10 और 22 में लिखा है, परमेश्वर जब आशीष देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब जो और जगह से आशीष आता है हो सकता है उसके साथ में दुख भी मिला हुआ, लेकिन जब परमेश्वर आशीष देता उसमें दुख नहीं मिलाता। ये बात याबेस को पता था, इसलिए उस परमेश्वर से इतना अच्छी तरह से उसने प्रार्थना किया और याबेस की प्रार्थना सुनी गई है और सारे पेटिशंस उनका सुनी गई है। उनका प्रोविजन भी, उनका परमेश्वर का पावर भी, सब कुछ मिला। जकरया 4:6 में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, सेनाओं का यहोवा के नाम से हर पहाड़ मैदान हो जाता है। और याबेस का विषय में लिखा है, उन सब भाइयों में अधिक याबेस का नाम प्रतिष्ठित हुआ। हालेलुया। इसी तरह से आप सबका परमेश्वर भी आपके प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। आप निराश नहीं होना। ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने दिया है बाइबल के द्वारा, वो उसको पढ़िएगा और जैसे उसने किया है उस सिद्धांतों को अपनाइएगा, ज़रूर आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाइबल में हम एजिकिया, हन्ना, कलिसिया और यहोशू और फिर याबेस, इस तरह से 5 लोग का प्रार्थना कैसे अद्भुत रीति से आपने सुन के उनका छुटकारा किया और उनके जीवन में अद्भुत काम किया। ये दर्शकों लोग प्रभु कौन सी चीज़ से, कौन सी परिस्थिति से, कैसे बंधन से इस वक्त गुजर रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आप उनको किया तो इनको भी कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आपका काम नहीं बदला। आप वही परमेश्वर है जो 2020 साल पहले इस पृथ्वी पे आके अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, गूंगों को बोल दिया, बहरों को शब्द सुनाए। वही परमेश्वर इन 5 लोगों को प्रार्थना सुने थे, आप इन सब का भी प्रार्थना सुन लीजिए और उत्तर दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु। हम घटे, आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से, आमीन।